यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कई दलों के बीच गठबंधन को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यूपी में समाजवादी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। शायद पिछले चुनाव से सबक लेते हुए अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो यूपी में छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश और राजभर पहले ही गठबंधन कर चुके हैं। हाल ही में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अखिलेश अपने चाचा शिवपाल की पार्टी के साथ भी गठबंधन करने का इशारा दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हाल ही में अखिलेश यादव से मिले थे। जो बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुशासन और आदित्यनाथ जी की तानाशाही के राज से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने को लेकर एक सार्थक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। गठबंधन को लेकर जब अंतिम रूप से कोई निर्णय और बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यूपी चुनाव के लिए कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं ताकि बीजेपी को घेरा जा सके? इस सब के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो और अखिलेश से गठबंधन कर चुके राजभर ने बड़ा दावा किया है। राजभर के मुताबिक समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन वो एआईएमआईएम को 100 सीटें नहीं बल्कि 10 सीटें दे सकती है। राजभर जी, एआईएमआईएम के लिए कितनी सीटों की बात हुई? आखिरी बार जब बात हुई ओवैसी जी से तो क्या बात हुई? मैंने साफ साफ कहा कि देखिए 100 सीट कोई नहीं देगा। 10 सीट पर अगर चुनाव लड़ना है तो हम लोग बात करें। अखिलेश यादव राजी हैं इसके लिए? सब राजी है महाराज। ओम प्रकाश राजभर राजी है तो सब राजी है। लोग इतने सीट पे ज्यादा डिमांड ना करें। ज्यादा डिमांड करने का मकसद जानते हैं? आरोप जो प्रत्यारोप है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि संविधान की सुरक्षा हो, आरक्षण को बचाया जाए, प्रदेश में अमन चैन हो। वो अकेले लड़ करके बीजेपी को जिताना चाहते हैं। ओवैसी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 100 सीटें वो हैं जहां मुस्लिम मतदाता उम्मीदवार की हार जीत का फैसला करते हैं। जाहिर है एआईएमआईएम के अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बंटना तय है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। वहीं अगर राजभर के अलावा समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आप, एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने में कामयाब होती है तो अखिलेश यादव का यूपी में बीजेपी को टक्कर देना आसान हो जाएगा। हालांकि उधर प्रियंका गांधी भी ऐलान कर चुकी हैं कि कांग्रेस यूपी में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में वो यूपी में कांग्रेस के 32 साल के सूखे को कैसे खत्म कर पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी।